आरक्षण के तहत हमारी सीटें जो 6,800 बनती हैं वो हमसे छीन लिया गया। हमारी जगहों पे सवर्ण वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। लेकिन जब मेरिट देखी गई तो जो हमसे कम नंबर पाने वाले सवर्ण अभ्यर्थी थे उनका चयन हो गया था और हम लोगों को प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। पिछड़े दलित परिवार कौन मिलना चाहता है हम लोगों से? पिछड़े दलितों का तो छुआ कोई नहीं। कहने के लिए राम राज्य है, इस राम राज्य में पिछड़े दलितों के लिए कुछ नहीं है। कम से कम नहीं तो 150-200 विधायक होंगे, पिछड़े दलित मिला के, मंत्री, कैबिनेट मंत्री सब। लेकिन कोई हैसियत नहीं है कि बाबा से जाके मिल के बोले, किसी की हिम्मत नहीं। आज हमारे नेता पंगु हो गए हैं, हमारे नेता डरपोक हो गए हैं कि ये सरकार पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और हम लोग अपने हक अधिकार के लिए कभी भी बैठेंगे नहीं। बेटियों का सम्मान नहीं, यही बेटियों में बीजेपी कार्यालय, बहुत बड़ा कार्यालय, भव्य कार्यालय बना हुआ है विधानसभा के सामने, उनके कपड़े फाड़े गए। लेकिन दुर्भाग्य से उस रिपोर्ट के आने के बाद भी जिस आयोग का ढिढोरा मोदी जी पीटते हैं उस आयोग की रिपोर्ट को भी उन्होंने नकारने का काम किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वक्त हम लखनऊ में हैं। लखनऊ के मान्यवर श्री कांशीराम पार्क के जस्ट सामने, इको गार्डन के जस्ट सामने जो पार्किंग स्थल है वहां पर लगभग 500 दिनों से अधिक का समय हो चुका है और ये तमाम जो साथी हमारे साथ दिख रहे हैं ये तमाम साथी आंदोलनकारी हैं। अपनी नौकरी के लिए लगातार 590 दिनों का ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं और 32 दिन इनके भूख हड़ताल को हो गए हैं। तो बता दें आपको कि ये तमाम लोगों की क्या समस्या है। ये वही मामला है जो लगातार पूरे देश के अंदर उठ रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला मामला, जिसमें तमाम दलितों और ओबीसी पिछड़े कर्मचारियों का ये मामला रहा, ये घोटाला मामला रहा और उसी के साथ साथ 6800 शिक्षकों की नियुक्ति का भी मामला है। पूरा क्या मामला है, ये तमाम चीज़ें जो है हम इन तमाम आंदोलनकारियों से बातचीत करेंगे। ये अभ्यर्थी हैं, कहीं पर ये आज स्कूल में टीचर होना चाहिए था लेकिन वो आज उन्हें नौकरी नहीं मिली और तभी जाकर ये आज इस स्थल पर है, धरना स्थल पर है और लगातार तो ये रिजर्व कैटेगरी के तमाम अभ्यर्थी हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे। लगातार इतने दिनों से ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या हुआ, कितना कहाँ तक पहुंचा आपका संघर्ष? देखिए, हम लोगों का संघर्ष आज से 2 साल पहले 5 जनवरी को लिस्ट आई थी, 2-4 दिन में नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन हम लोग पिछड़े दलित परिवार से हैं। इसका दंश हम लोगों को ये 589 दिन आप लोगों को देख रहे होंगे कि आंदोलन फिर से जब से सरकार बनी है तब से हम लोग ये 589 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी गलती इतनी है, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हम लोगों को हमारा जो हक अधिकार है, जो बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान दिया, उसमें आरक्षण दिया, आरक्षण के तहत हमारी सीटें जो 6,800 बनती हैं वो हमसे छीन लिया गया। हमारी जगहों पे सवर्ण वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। आज सोचिए कि हम लोग अगर ज्वाइनिंग में होते, 4 साल से हम लोग ज्वाइन कर लिए होते और हमारा घर परिवार और हम लोग यहाँ इको गार्डन के बाहर मजबूर न होते। अभी सरकार की तरफ से कोई घोषणा या फिर कोई आश्वासन अब तक कोई मिलने आया ऐसे कुछ? अभी कोई नहीं भाई। अगर हम लोग पिछड़े दलित परिवार, कौन मिलना चाहता है हम लोगों से? पिछड़े दलितों का तो छुआ कोई नहीं। कहने के लिए राम राज्य है, इस राम राज्य में पिछड़े दलितों के लिए कुछ नहीं है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ ना कि 589 दिन हम लोग संघर्ष करके इतना थक गए, इतने मतलब पीड़ित हम लोग। ये आप लोगों को लग रहा होगा ना कि हम लोग यहाँ बड़े आराम से 589 दिन नहीं है, रातें भी हम लोग यहाँ गुजारे हैं और एक-एक दिन रात ऐसा होता है ना कि एकदम जंगम टाइप का। कभी कोहरा आ जाएगा, कभी हवा आ जाएगी, कभी बहुत गर्मी, हर एक मौसम को हम लोग देख लिए हैं। तो ये हम लोग और योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि योगी जी, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब से 5% मेहनत कम, मतलब बाबा साहब के बराबर हम लोग नहीं, उनके लिए जितना उन्होंने किया उनके 5% ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये आपको हम आश्वस्त करा देना चाहते हैं कि हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहब के सिद्धांतों आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। क्या लग रहा है, आप लगातार 500 दिनों से अधिक का समय हो गया, कोई खास कारण आपको समझ आया कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही या फिर आपको नियुक्ति नहीं दी जा रही? इतनी मांग है ना आपकी। सिर्फ एक खास कारण है कि हम लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं, पिछड़े दलित हैं। अगर हम लोग भी जनरल होते ना तो मिठाई खिलाई जाती, राम राज्य के नारे लगाए जाते बाकायदा कि हमारे वर्ग। आपने देखा होगा पुलिस भर्ती में आयु सीमा का मामला था, एक विधायक सलभमणि त्रिपाठी
और मुझे दुख होता है कि हमारे समाज के कम से कम नहीं तो 150-200 विधायक होंगे, पिछड़े दलित मिला के मंत्री, कैबिनेट मंत्री सब, लेकिन कोई हैसियत नहीं है कि बाबा से जाके मिल के बोले कि माननीय योगी जी हमारे परिवार के बच्चे, नियुक्ति इनकी मिल जानी चाहिए थी, ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी। हमें हमारे हमारे पूरे प्रदेश में हर जिले में रोष है, हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट हर जिले में किया, हर नेताओं से मिले, किसी की हिम्मत नहीं। आज हमारे नेता पंगु हो गए, हमारे नेता डरपोक हो गए हैं। सारे विपक्ष के नेताओं से बात की। हम लोग सबसे, विपक्ष नहीं, विपक्ष पक्ष सब। हमारी जो सरकार भाई भाजपा की सरकार है ना, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो लोग वोट दिए हैं या फिर जो लोग सवर्ण है उन्हीं की है, हम बहुजनों की भी सरकार है। मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किन्हीं लोगों के मुख्यमंत्री हैं, किसी खास वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, खास वर्ग को ही नियुक्ति देंगे। हम लोग योगी आदित्यनाथ जी से, उनके पूरी कैबिनेट से, उनके पूरे विधायकों से ऐसा कोई नहीं होगा जिनके चौखट पे 10 बार नहीं गए होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सब कह देते हैं कि भाग्य पे भाग्य तुम लोगों का नहीं लिखा है, योगी जी जो चाह रहे हैं, हम लोग तो चाह रहे हैं, तुम्हारा भाग्य। बताओ, भाग्य बाबा साहब ने संविधान दिया और आज अगर भाग्य के सहारे रहें तो क्या हमको कभी नौकरी मिल सकती है? हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और पूरी दमदारी से लड़ें। 26 तारीख तक प्रशासन को हम लोगों ने समय दिया है। प्रशासन ने हमसे समय मांगा कि 26 तारीख पूरे प्रदेश का मामला है, एक देश के लिए पर्व है। 26 तारीख के बाद हम लोग मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे और आपकी नियुक्ति की बात होगी। अगर नहीं प्रशासन ने दिया है आश्वासन। हाँ, आज भी हम लोग मिलके ही आ रहे हैं। अगर नहीं होगी तो हम लोग पूरे प्रदेश में पैदल मार्च करेंगे, बताएंगे कि ये सरकार पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और हम लोग अपने हक अधिकार के लिए कभी भी बैठेंगे नहीं, दमदारी से लड़ेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे सड़कों। अमरेंद्र जी, आपकी नियुक्ति कहाँ, आपका क्या इशू है? हमारा इशू एक भी हमारा इशू कि हमको नियुक्ति दे दीजिए। हमारा क्या इशू? आपकी नियुक्ति हो चुकी थी, बस आपको लेटर लिस्ट आ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति नहीं हुई है। अगर आज हमारी नियुक्ति हो गई होती तो 2 साल से हम वेतन पा रहे थे, अपने घर परिवार का एक अच्छा जीवन दे सकते थे। जो नौनिहाल पे जो विद्यालयों में 6800 शिक्षकों की कमी है, उससे हमारे गरीब परिवार, पिछड़े दलित परिवार के ही प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं, हम उनको से ये सिर्फ हमारे ही पेट पे लात नहीं मारी जा रही है। हमारे भविष्य जो वर्तमान में अगर ये जो प्राइमरी में बच्चों नौनिहाल को हम लोग शिक्षा देते हैं, उनका भविष्य छीना जा रहा है, उनका भविष्य उज्जवल होने से रोका जा रहा है। ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये उनका भी हक अधिकार छीना जा रहा है। अगर 6800 होते तो हमारे गरीब परिवार के बच्चे और अच्छे से पढ़ते और हम लोग बेशुद्ध पिछड़े दलित हैं, गरीब परिवार से हैं, हम लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते, लेकिन रोका जा रहा है हमें। जो लोग आप तमाम देख रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम छात्र अभ्यर्थी हैं, अलग अलग जिले से, अलग अलग जगहों से आए हैं। तब उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि क्या उनके क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, कहाँ से हैं आप, क्या परेशानी है? मैं यशवंत कुमार हूँ, सुल्तानपुर ज़िले से हूँ। मैम, ऐसी कोई दुनिया की परेशानी ना हो जिसको हम लोग ना झेल रहे हो यहाँ। खुले आसमान के नीचे देखिए, हम लोग यहीं दिन रहते हैं, रात भी यहीं रहते हैं। यहाँ तक हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग किसी तरीके से 10-10, 20-20 रुपए चंदा लगा के किसी तरीके से ताहरी बना लेते हैं। कभी सूखी आलू रोटी खा के जीवन बिता रहे हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं। हम लोग घर से आते हैं तो हम लोग पास पैसा नहीं होता है। किसी गाँव वालों से, पड़ोस वालों से 10-20 रुपए माँग के हम लोग लखनऊ आते हैं। मैम, हम लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं। ऐसा से यहाँ धरना स्थल पर है। मैम, हमको 580 दिन हो गया यहाँ धरना देते हुए। घर परिवार से, उस घर परिवार से हम लोग आते हैं जिस घर परिवार में एक भी सरकारी जॉब नहीं है। हम लोग किसान के बेटे हैं, विशुद्ध किसान हैं, कोई सरकारी जॉब नहीं है। हम लोग अपनी पीढ़ी के, मैं खुद पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ा हूँ और शिक्षित हुआ हूँ। वो भी नहीं मिल रही है। वो भी नहीं मिल रहा। हमारा हक अधिकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी खुले तौर पे छीन ले रहे हैं। हमारे साथ दोहरा अन्याय हो रहा है। हमारे साथ पहले 2 साल पहले हमारी नियुक्ति से वंचित किया जाता है, फिर आश्वासन दिया जाता है कि आपकी हम चयन लिस्ट दे रहे हैं। उसके बाद अब 2 साल हो गया, 2 साल से हमके कोई जॉइनिंग लेटर तक नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम पिछड़े दलित हैं, इसलिए हमको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। और भी साथी हैं, आप कहाँ से? मैं इलाहाबाद से हूँ मैम। आप कितने दिनों से? मैं लगभग 2 साल जब धरना चल रहा है तब से हूँ। उससे पहले भी रहा करता था। कभी कभार घर जाना होता है। घर का अकेला हूँ, 2 बच्चे हैं और उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। उन जिम्मेदारियों के बीच में हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी भाई को सुन रहा था। जिम्मेदारी कौन निभा रहा है आपकी? तो मेरे न रहने पे माँ, बूढ़ी माँ है और पत्नी है, वो अपना काम कर लेते हैं। जो कि हम लोग किसान परिवार से आते हैं, कमेरा बिरादरी है हमारी। हम लोग काम करके खाने वाले लोग हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और संघर्ष कर रहे हैं। अभी आपने राम राज्य की बात की। पूरा प्रदेश राम राज्य एवं
पूरा देश में राम राज्य आ गया है और राममय हो गया है। कल राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी है, लेकिन मैम हमारे जीवन में कोई ऐसा पर्व नहीं है। ऐसा दुःख अंधकार हमारे जीवन में छाया है ना, कि ना हमें कोई त्योहार दिखता है, ना कोई राज्य दिखता है। हमें हमारा केवल भविष्य दिखता है जो कि एकदम अंधकार में है। अगर कोई एक पिक्चर हम लोग क्रिएट भी करना चाहें ना कि अपने भविष्य का जो पिक्चर है, वो भी एकदम धुंधली दिखाई देती है। ऐसी सरकार में है हम लोग, कैसा राम राज्य है यहाँ पे? हम गुरु हैं मैम, हमारा चयन हुआ है बेसिक में, और गुरुओं का सम्मान नहीं राम राज्य में। बेटियों का सम्मान नहीं, यही बेटियों में बीजेपी कार्यालय, बहुत बड़ा कार्यालय, भव्य कार्यालय बना हुआ है विधानसभा के सामने, उनके कपड़े फाड़े गए। बहनों को देख कर तरस आता है, भाई को भी सुन रहा था, दुःख होता है। हम लोगों को बस खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। ये कम्बल देख लीजिए आप कि यहाँ पे कोई कम्बल जो गरीब तबका, मजदूर तबका होता है, वो भी नहीं ओढ़ता होगा। लेकिन मजबूर हैं हम लोग, ओढ़ते हैं इसको। हम लोग भी ऐसे घर परिवार से आते हैं जहाँ पर अपने माँ-बाप के हम लोग भी राजकुमार हैं। गरीब हैं तो क्या हुआ, राजकुमार हैं। लेकिन वो राजकुमारों का हाल इस सरकार ने क्या किया है, सड़कों पर बैठने को मजबूर कर दिया। आज यहाँ से लोग, ये गार्डन बगल में है, लोग जाते हैं ना, हमको देखते हुए जाते हैं कि कौन लोग हैं लेटे हुए हैं। प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं हम लोग, इतने बेचारे नहीं हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। मैं डबल एमएससी हूँ मैं। मैंने एमएससी कर रखी है, एमए कर रखा हुआ है। सरकार का जितना मानक होता था शिक्षा का, मैंने उसको क्वालीफाई किया है, उसके बाद हमारा चयन हुआ है। लेकिन आज हम लाचार हैं, मांगने को मजबूर हैं। दुकान पे जाते हैं तो खाने के लिए पैसे नहीं होते। है आप, ये राम राज्य है और शंभू की याद आपको आई होगी, जो ज्ञान लेते हैं और ज्ञान देते हैं और उन्हें फिर सजा प्रभु राम देते हैं। ये इतिहास, ये भी एक इतिहास है और ये भी, इनका भी इतिहास लिखा जाएगा। तमाम जो पढ़ा लिखा वर्ग है आज आंदोलन करने के लिए मजबूर है। ये 589 दिन आप यहाँ देख रहे हैं, लगभग आज का दिन पूरा हो चुका है। 590 दिन लखनऊ में हम हैं। उत्तर प्रदेश की ठंडी का अगर आप जिक्र करें या फिर आप सुने, तो लगभग यहाँ का जो पारा है वो 7 डिग्री तक चला जाता है और ऐसे खुले में ये तमाम लोग रह रहे हैं। आपकी क्या दिक्कतें हैं, कहाँ से हैं आप? मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ और पिछले 589 दिन से मैं अपने घर नहीं जा पाया हूँ। समस्या सिर्फ ये है कि पहले तो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रदेश में निकाली गई भर्ती करने के लिए, और उसका डंका पीटा गया कि बड़ी ईमानदारी से, शुचिता से और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए लिस्ट बनाई गई और नौकरियां बांट दी गई। उसका ढिढोरा पीटा गया। हम लोगों का मैम जो है, जब लिस्ट में नाम नहीं आया तो हम लोगों ने सोचा शायद तैयारी में कोई कसर बाकी रह गई, इसलिए नाम नहीं आया होगा। लेकिन जब मेरिट देखी गई तो जो हमसे कम नंबर पाने वाले सवर्ण अभ्यर्थी थे, उनका चयन हो गया था और हम लोगों को प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़नी शुरू की कि नहीं, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। देश दुनिया में आवाज़ उठानी शुरू की, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो विपक्ष के लोग हैं उनके माध्यम से, सरकार में बैठे अपने लोगों से, सबसे गुहार हमने लगाई। कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हम लोग आंदोलन करने पे मजबूर हुए। यहाँ लखनऊ पर सालों आंदोलन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 2021 में हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुना। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है ताकि पिछड़ों का हक कोई लूट ना सके। दुर्भाग्य से मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूँ और मैंने उसी पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। वहाँ पर करीब 1 साल सुनवाई चली। सुनवाई करने के बाद मोदी जी के बनाए पिछड़ा वर्ग आयोग में बैठे एक अच्छे भले व्यक्ति ने ये रिपोर्ट बनाई वहाँ पे कि पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ इस भर्ती में किया गया है। उन्होंने न सिर्फ रिपोर्ट बनाई, अपनी रिपोर्ट 29 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित की और अपने रिकमेंडेशन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति करे और जो दोषी अधिकारी हैं उनको जेल भेजने का कार्य करे। लेकिन दुर्भाग्य से उस रिपोर्ट के आने के बाद भी जिस आयोग का ढिढोरा मोदी जी पीटते हैं, उस आयोग की रिपोर्ट को भी उन्होंने नकारने का काम किया। कोई सुनवाई नहीं हुई। उस रिपोर्ट को लेकर हम लोगों ने साल भर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, लाठियाँ खाई, पुलिस ने हम लोगों को बहुत मारा पीटा। बीजेपी कार्यालय से लेके सपा कार्यालय तक जहाँ भी जाते पुलिस हमारे ऊपर जाती करती और लाकर यहाँ इको गार्डन में पटक देती। उसके बाद लंबे संघर्ष के बाद 23 दिसंबर 2021 को हमारे 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को, जब बिल्कुल चुनाव सर पे था, योगी जी ने बुलवाया। हम लोग गए, वहाँ पे बैठे। उन्होंने कहा कि जो गलतियाँ हुई हैं उसको हम सुधार कर आपको नियुक्ति पत्र देंगे। चुनाव का इंतजार हो रहा है लोकसभा? मैं ये आपको बता रहा हूँ विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 2022 का। अभी तो 24 तक का मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं पूरी बात अपनी रख दूँ। तो मैम उन्होंने 22 के चुनाव के ठीक पहले 23 दिसंबर 2021 को हम लोगों को बुला लिया और हमारी समस्याएं सुनी और अपने अधिकारियों को कहा कि जो विसंगतियां हुई हैं उसको सुधार कर इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सिर्फ 5 जनवरी 2022 को हमारे लिए चयन सूची हमारी जारी कर दी। हमें भी लगा हमारा संघर्ष सफल हो गया, हमारे घर में भी दिए जले, खुशियाँ मनाई गई, दीपावली मनाई गई कि हमारे बच्चे की नौकरी लग गई। चुनाव निकल गया,
योगी जी अपने वादे से मुकर गए, उनके अधिकारी अपने वादे से मुकर गए। हम लोग जैसे 2019 से हमारे साथ ठगी की गई, वैसे आज भी हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद मुख्यमंत्री जी तक 589 दिन सही, 590 दिन सही, 600 दिन हो जाए, लेकिन शायद या तो ये बात पूरे दुनिया को पता चलेगी कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण का घोटाला हुआ, भारत में अब लोकतंत्र नहीं है, भारत में आरक्षण व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। या तो ये बात जनमानस तक हम लोग पहुँचाएँगे, या तो उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी हमारी पीड़ा सुनेंगे और बुलाकर, जैसे पिछली बार हमारी लिस्ट निकलवाई थी, इस बार मिलेंगे तो उनके अधिकारियों की कारगुजारियों को मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी सुनेंगे तो हम लोगों का भला भी हो जाएगा। कहाँ से हैं आप? क्या दिक्कतें हैं आपकी? मैं जिला औरैया से हूँ। दिक्कत तो ये हम लोग दलित पिछड़े वर्ग से आती है। आज 590 दिन हो गए हैं। हम लोगों को ऐसा कोई राज्य में मुख्यमंत्री विधायक नहीं होगा जिसके दरवाजे नहीं गए होंगे, जिसके किसी ने धत्कार दिया, किसी ने लाठी चलवाई, किसी डंडे खाए, मेरे बहनों के कपड़े फाड़े गए। इतना अन्याय कि हम लोग कहीं जाते कहीं के रहते ही नहीं। देखिए, ये जब बात सुन रहे हैं तो हमारा भी आँखें जो है वो भर आती हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ भी जो इसमें चयनित अभ्यर्थी महिलाएं हैं, उनके साथ भी जो बर्ताव सरकार ने किया है, पुलिस प्रशासन ने किया है, वो मानवता को शर्मसार करने वाला ही है। क्योंकि हम इन तमाम घटनाओं को सामाजिक तौर पर अगर देखें तो इन तमाम घटनाओं की निंदा भी करनी चाहिए। आज की ये तमाम लोगों की समस्याओं को समझने के बाद ये समझ में आता है कि शासन व्यवस्था जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, और इन तमाम इनके जो अधिकार है वो आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आरक्षण का जो मामला है, आरक्षण के नियमों का जो पालन नहीं हुआ, वो तमाम सारी चीज़ें बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाती हैं, चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो। तो ये तमाम मामला आज भी लंबित पड़ा हुआ है और ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन तमाम मामलों को लेकर आप क्या सोचते हैं? इनकी समस्याओं को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ हो सकता है भविष्य में? ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इन्हें 26 तारीख दे दी गई है, 26 जनवरी का ये लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देश जब पूरा देश जब अपने आज़ादी का, अपने गणतंत्र का पर्व मनाएगा, तो उम्मीद करते हैं इनके जीवन में भी कुछ बदलाव आए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।